नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। माँ, ये एक शब्द अपने आप में पूरी दुनिया है। बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी जन्नत हमेशा माँ के कदमों में ही रहती है। वो कभी माँ की छत्रछाया से नहीं निकल पाता। ये बात आप मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर हर्षवर्धन को देखकर समझ सकते हैं, जिनकी माँ का हाल ही में निधन हो गया। ऐसा लगता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी मां के जाने का गम नहीं भूल पा रहे। मां की याद में उन्होंने यहां तक कि अपना ट्विटर बायो भी बदल दिया। जिस ट्विटर बायो पर कभी उनके मंत्रालय और पद का जिक्र होता था, वहां उन्होंने मां के लिए कुछ शब्द लिखे। ये शब्द है, संसार में सही क्या गलत क्या, ये फर्क सिखाया तूने, तुझे क्या बताऊं मां, तेरी यादों का हर हिस्सा प्यारा है। केंद्रीय मंत्री की इस कविता से आप समझ सकते हैं कि मां उनके लिए क्या थी। उनके ट्विटर प्रोफाइल से लेकर बैनर तक हर जगह बस मां ही मां। यहां तक कि उन्होंने पिन ट्वीट में भी मां के जाने का संदेश ही लगाया है, जिसमें उन्होंने भावुक होकर लिखा है, मैं ये बताते हुए बेहद टूटा महसूस कर रहा हूं कि इस पृथ्वी पर मेरी सबसे प्यारी इंसान मेरी मां अनंत यात्रा पर चली गई। वो 89 साल की थी और उन्हें आज सुबह कार्डियक अरेस्ट हुआ। बड़े व्यक्तित्व की धनी, मेरी पथ प्रदर्शक और दार्शनिक रही मेरी माँ मेरे जीवन में ऐसा शून्य छोड़ गई है जिसे कोई नहीं भर सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले। रविवार को किए गए इस ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने माँ की जो तस्वीर लगाई, उसमें भी उन्होंने लिखा है, माँ तू लौटा। डॉक्टर हर्षवर्धन खुद एक डॉक्टर होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इसीलिए उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिस मां से जी जान से प्यार करते थे, उनका पार्थिव शरीर उन्होंने मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया और आंखें एम्स में दान कर दी, क्योंकि उनकी मां की भी यही इच्छा थी। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट किया, पूजनीय माता जी के इच्छा अनुसार उनके निधन के तुरंत बाद उनका नेत्रदान एम्स दिल्ली में संपन्न हुआ। आज दोपहर 3 बजे मैं उनके पार्थिव देह को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दूंगा। उनका देहदान हम सभी को सदैव समाज के लिए जीने की प्रेरणा देता रहेगा। ओम शांति। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी मां को गुरु अधिक मानते थे। जीवन जीने की शिक्षा उन्हीं से मिली। ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, दूसरों की मदद, देशभक्ति, लोकतंत्र में विश्वास जैसी शिक्षा उन्हीं से मिली। माँ उनकी धार्मिक थी, साथ ही समाज और देश की गतिविधियों पर गहरी नजर रखती थी। वो रोजाना अखबार पढ़ती और देश दुनिया की खबर रखती। यहाँ तक कि बेटे हर्षवर्धन से समसामयिक विषय पर चर्चा भी करती थी। कितनी भी बीमार हो, पर वो मतदान करने जरूर जाती थी। उनके लिए मतदान पर्व सरीखा था। वो इसके लिए कई दिन पहले से तैयारी करती। भले ही वो व्हीलचेयर पर मतदान करने जाना हो, पर जाती जरूर थी।